चलिए जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ओके, देखो पहला शब्द क्या है? पीडेंट। पीडेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपने ज्ञान को शो करे, शोबाजी करे उसकी, कि मेरे को कितना नॉलेज है, मेरे को कितना आता है, उसको क्या कहते हैं? पीडेंट। इमेजिन करो एक बार आप किसी पेड़ के नीचे से जा रहे थे, तो वहां आपने देखा कि एक एंट, एंट यानी एक बहुत बड़ी चींटी बैठी है और वो श्लोक पढ़ रही है, और उसने श्लोक पढ़ते पढ़ते आपने भी नमस्कार किया, जय बाबा जी, श्लोक श्लोक पढ़ रही है, ठीक है। तो उसने जाते ही दूर से ही आपका नाम बता दिया, बच्चा तेरा नाम ये है, तेरे तो दांत भी टूटे हुए हैं। तो उसने कहा कमाल है, नाम भी सही बताया, इसको यही पता है मेरे दांत भी टूटे हुए हैं। तो अब वो क्या है, जो भी जाता है सबको कुछ ना कुछ बताती है, भी तेरा ये नाम है, तेरा वो है, तेरा ऐसे है, तेरा वैसे है, और बस वो चाहती है कि सब लोग उसको क्या करें, मुझसे करें, और उसका जाने उसको मेरे को कुछ आता है। तो आप पेड़ के नीचे से जा रहे थे तो आपको क्या दिखाई दिया? एक चींटी, और उस चींटी को ज्ञान कितना था? बहुत बहुत पहुंची हुई चींटी थी, पर वो उसका क्या कर रही थी? शोबाजी कर रही थी ना, हर एक कोई बता रही थी तू ऐसे, हर एक कोई बता रही तू ऐसे। तो कैसा इंसान है वो, जो क्या करना चाह रहा है? शोबाजी करना चाह रहा है, देखो मेरे को कितना ज्ञान है, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस, इसका एक मतलब होता है दिखावटी, और एक मतलब होता है इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो आपने सिर्फ किस लिए करी है? टू ग्रैब अटेंशन, ठीक है ना। शी वियर्स एन ऑस्टेंटेशियस डायमंड रिंग, यानी बहुत ही शो टाइप वाली बड़ी तगड़ी उसने डायमंड रिंग पहनी है, सिर्फ किस लिए? अटेंशन लेने के लिए। भी सबको पता लगे भी वाह, चाहे नकली हो बात अलग है, वो तो उसको पता है, अब हमें तो क्या पता। तो कैसी रिंग पहनी है उसने? ऑस्टेंटेशियस। तो ऑस्टेंटेशियस यानी बहुत ही दिखावटी, यानी वाकई पता लगता है भी कुछ पहना है, और क्यों पहना है? अब देखो हुआ क्या, एक बार एक छोटे बच्चों का कंपटीशन था, एक ऐसा कंपटीशन था टैलेंट हंट वाला, कुछ करना था मतलब। तो उन्होंने कंपटीशन ऐसा था भी सारे बच्चों को एक साथ, मतलब क्या, वो घंटी बजेगी, हर बच्चे को कुछ ना कुछ करके दिखाना है, और कुछ ऐसा करना है कि जिससे लोगों को वो बच्चा याद रह जाए। वो बच्चा क्या है, अपनी अटेंशन दर्शकों की ले ले। तो अगर कोई ऐसा जो करेगा, सबसे ज्यादा जो अटेंशन ले लेगा, उसको इनाम मिलना था। तो मान लो एक छोटा बच्चा था आपके साथ, अब वो कहता मेरे को पार्टिसिपेट करना, मेरे को अब आता कुछ है नहीं, आता कुछ है नहीं, लेकिन मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है। तो आपने कहा तू ऐसा क्या करेगा अभी जिससे सबका ध्यान तेरी तरफ आ जाए? तो उसके पेट में उसके दर्द हो रहा था, और वो कह रहा था मेरे को पोटी आ रही है। तो उसने ऐसे कहा, तो आपने एक काम कर बेटा, वो देखो वो टेंट लगे ना जहाँ सब लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं, जहाँ पे उस टेंट के बाहर ही क्या करना था, वो कंपटीशन था। तो उसमें आपने क्या देखा, बेटा काम कर, वो टेंट दिख रहा है तेरे को, उस टेंट के बाहर क्या कर दे। तो जैसे ही हुटर बजेगा तो यही काम करने लग जाना। फिर बाद में जो पूछेंगे भी किसका ध्यान, किसकी तरफ ध्यान गया सबसे ज्यादा, तो क्या पता इनाम मिल ही जाए। तो यही हुआ। तो उस टेंट पे उसने क्या कर दी, टट्टी। उसको इनाम भी किसको मिला, क्योंकि उन्होंने सोचा भी कोई टैलेंट ही है, क्या पता मौके पे थोड़ी होता है प्रोग्राम। तो चलो जी, तो ये प्रोग्राम उसने क्या किया था, वो सब क्या था, दिखावटी। और मेन चीज क्या था, उसने क्या ले ली सबकी? अटेंशन। अटेंशन में नंबर 1 था वो। कितने देखो इसके क्या हैं, फैमिली के वर्ड्स दिख रहे हैं। ऐसा ही एक वर्ड है प्रीटेंशियस। प्रीटेंशियस तो डेफिनेटली
अगर कोई ऐसी चीज है तो वो क्या शो करती है? अगर ये कोई इंसान है तो वो बंदा क्या होगा? अभिमानी, यानी जो जिसको सबकी अटेंशन चाहिए, वो कौन होता है? अभिमानी टाइप का इंसान होता है ना। एक सादा इंसान, सिंपल इंसान को कोई मतलब नहीं होता कि वो जहां से जाए तो उसको लोग सलाम करें, ये वो कोई मतलब नहीं ना। जो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो मैं करूं वो कुछ तगड़ा होना चाहिए, जो गाड़ी मेरे पास हो वो दिखनी चाहिए, तो वो कैसा है? अभिमानी टाइप का बंदा है, ठीक है ना। तो प्रिटेंशियस अगर कोई इंसान है तो इसका मतलब वो कपटी भी हो सकता है, वो आडंबरपूर्ण भी हो सकता है। और अगर वो कोई चीज है तो वो बनाई इसीलिए गई है ताकि वो दिखे, दिखाए, उससे पता लगे भी वो बंदा महत्वाकांक्षी है या वो चीज थोड़ी हाई टाइप की है। द हाउसेज इन द नेबरहुड आर लार्ज एंड प्रिटेंशियस, यानी ऐसे बनाए गए जैसे पता लगे किसी को भी यहाँ रहता है यहाँ पे। समझ आ गई प्रिटेंशियस वर्ड का मीनिंग है? तो इमेजिन करो भी आपने जो है जिस कॉलोनी में घर लिया, अब उस कॉलोनी के अंदर एक परी आ गई है और उसने वहां पे बहुत ही सुंदर एक टेंट टाइप का घर बनाया है। लगता टेंट है दूर से, लेकिन जब पास जाते हैं तो क्या चीज है। तो ऐसा परी ने, अब परी है, परी के पास जादू है, तो परी ने ऐसा टेंट बनाया भी उसके घर को देख के लोग कहते हैं यार भाई घर हो तो फिर यही हो, हमारे वाले तो क्या है। तो घर कैसा है उसका? प्रीटेंशियस, ठीक है जी। बॉयंट, बॉयंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो प्रसन्नचित्त हो, खुश रहता हो, खुश रहे और बहता हुआ, बहते हुए को भी क्या कहते हैं? बॉयंट। अगर आपको कोई चींटी काट ले और आप उस चींटी को पकड़ लो, तो फिर आप उस चींटी को मारोगे या छोड़ दोगे? मसल देंगे। पहली बात तो वो ऐसे करते ही कहानी खत्म हो जाती है उसकी तो। लेकिन एक आदमी है वो हमेशा खुश रहता है, एक लड़का है वो हमेशा खुश रहता है। उसको चींटी भी काट ले तो वो कहता है चल कोई बात नहीं, बेचारी को पता नहीं है, ऐसे हटाता है ऐसे आराम से, तो कोई बात जा। मान लो एक बच्चा था, एक लड़का था वही वाला, तो उसको चींटी ने काटा तो उसने उसको आराम से दूर रखा थोड़ा सा, मेरे ही पैर के नीचे ना आ जाए। वो चींटी क्या थी? वो इच्छाधारी चींटी थी। कैसी चींटी थी? इच्छाधारी चींटी थी। तो वो चींटी फिर एकदम से बड़ा रूप बन गया उसका। तो उसने कहा भी तू यार ऐसा पहला बंदा देखा है? तो कहते मैं टेंशन नहीं लेता, अपने क्या है प्रसन्न रहते हैं। तो उसने कहा भी चल बता तेरी कोई भी कोई इच्छा है तो वो कहता कि वो नदी के पास बैठा था, नदी किनारे कहीं या समुद्र के किनारे, तो कहता मेरी इच्छा है कि मैं ना समुद्र में ऐसे रहूं या ऐसे चलूं ही, मतलब डूबूं ना मैं, तो बस ऐसे। कहता ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, पर तो एक काम कर, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, मेरी पीठ बैठ। तो चींटी बड़ी होगी, वो उसकी पीठ पे बैठ गया। अब चींटी तो पानी में ऐसे बैठी है और वो आराम से ऐसे ऐसे, तो जब भी उसका दिल करता है बस चींटी के पास जाता है, उसके ऊपर बैठता है और आराम से बहता रहता है। प्रसन्न तो फिर वो पहले ही था, उसका ऐसा करेगा तो कैसा होएगा? और प्रसन्न, याद रह जाएगा। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग का मतलब होता है जबरदस्त, कोई चीज जो जिस पे ध्यान जाए, जो आकर्षित कर ले, ठीक है ना, अलग ही हो कुछ। तो इसको हम कैसे याद कर रहे हैं? देखो आउटस्टैंडिंग कहते हैं ना यार, कोई चीज जो जिस पे 100% ध्यान जाए वो आउटस्टैंडिंग भी है, कॉन्स्पिक्यूअस भी है, प्रोमिनेंट, चलो मुख्य भी हो जाता है, रिमार्केबल, नोटिसेबल, बड़े कॉमन से वर्ड है ये तो इमेजिन करो एक किंग था। जो किंग होता है उसकी बहुत सारी रानियां होती हैं, लेकिन उसकी एक ही रानी थी और वो भी घर वालों ने जबरदस्ती शादी की थी। मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं था, उसको कोई पसंद नहीं आता था, तो फिर भी कोशिश करी कि चलो और कोई रानी इसको पसंद आ जाए कुछ हो। तो उसको कभी कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसी स्त्री आई, ऐसी क्या आई?
स्त्री जिसको योगा भी आता था, कराटे भी आते थे, गाना भी आता था, तलवार भी चलानी आती थी, राजा कहता ये फाइनल है, इधर ले आओ, बस अभी से शादी करूंगा। तो इतनी जनता में, इतने सालों में उसको एक ही स्त्री पसंद आई। तो वो स्त्री एक नॉर्मल थी या कुछ स्पेशल था उसमें? स्ट्राइकिंग। क्या थी? स्ट्राइकिंग, यानी सेंसेशनल इन अपीयरेंस, जिसे कह रहे हैं बिल्कुल हटके, जो अपनी तरफ अट्रैक्शन खींचे। एंटोमोलॉजी हम कर चुके हैं, मुझे याद है। याद है क्या? शायद फोबिया में या मेनिया में हमने किया है ये, ईंटों वाला किया हुआ है। चलो दोबारा बता देते हैं एक बार। तो एंटोमो का मतलब ही क्या होता है? इंसेक्ट। ठीक है, तो हमने इसकी स्टोरी क्या बताई थी कि आप क्या पढ़ रहे हो? एंटोमोलॉजी। लॉजी, जब लॉजी पे वर्ड खत्म होता है तो वो कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना? फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, और कौन कौन से हैं? जियोलॉजी, बायोलॉजी, ये सब क्या है? क्योंकि लॉजी का मतलब ही क्या होता है? टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। तो आप एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हो, यानी आप कीड़ों का अध्ययन कर रहे हो। तो डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट मिलेगा तो प्रोजेक्ट में भी कीड़े ही मिलेंगे, भी ये वाले कीड़े इकट्ठे करो, ये वाले कीड़े इकट्ठे करो। अब आपको वो वाले कीड़े मिल रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो ईंटें कई टाइम पड़ी रहे, तो ईंटों को अगर हटाओ वहां से 30 कीड़े निकलते हैं। स्पेशल कीड़े होते हैं ना, वो वहीं से निकलते हैं। जब भी कई टाइम से ईंट नहीं उठाई, उठाओ तो नीचे से कीड़े निकलेंगे। तो आपको वो वाले कीड़े इकट्ठे करने हैं। अब इसके लिए तो आपको फिर ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां लोगों ने ऐसा केयर कर रखा हो। तो अब आप लोगों को कह रहे हो कि मैं उन ईंटों का क्या दे दूंगा? मोल दे दूंगा। मैं वो वाली ईंटें मोल ले लूंगा। अगर आपके घर में कहीं पड़ी है ना ऐसी ईंटें कि अगर मैं हटाऊं तो नीचे से क्या निकले, तो 10 रुपये दूंगा एक ईंट के। लगा चल आजा, कीड़े बिकते हम पता ही नहीं था, हम इकट्ठे करके रखते पहले ही। तो ईंटों को मोल कौन ले रहा है? जो स्टडी किसकी कर रहा है? कीड़ों की। तो ईंटों को मोल ले रहा है, तो एंटोमोलॉजी, ईंटों और मोल। ठीक है, तो जो ऐसा करता है वो एंटोमोलॉजिस्ट हो गया। पेंट्री। पेंट्री क्या होता है? छोटा सा किचन कह सकते हो, या अगर किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहां पूरा किचन तो नहीं होता, लेकिन ठीक है कभी कभी कुछ खाने के लिए कुछ बर्तन, कुछ चीजें पड़ी होती हैं, या चाय बनाने के लिए थोड़ा सामान होता है बस। तो वो जो कमरा होता है, वो जो रूम होता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत किचन का सामान रख दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पेंट्री। या जो स्टॉक करने के लिए, मान लो आपकी किचन अलग है लेकिन आपने कुछ एक्स्ट्रा सामान, जैसे मान लो अगर आपने कोई प्याज या कुछ एक्स्ट्रा ले रखा है तो उसको भी तो कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। तो वो चीज़ें, वो जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? पेंट्री। तो इसको अपने ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लो किसी जगह आपने कोई ऑफिस खोला और उस ऑफिस में कोई जगह नहीं थी ये कुछ रखने की, नमक और ये वो, या कोई चाय पत्ती रखने की जगह नहीं थी, लेकिन वहां पे एक पेड़ लगा हुआ था, ट्री लगा हुआ था। किसका? पान का। पान का ट्री होता है कि नहीं? पान के पत्ते लोग खाते हैं, तो ऐसे कोई बनाते थोड़ी, फैक्ट्री में थोड़ी लगते हैं, बनाने पेड़ से ही आते हैं ना। तो पान का एक ट्री था, बस आपने उसी ट्री पे सब कुछ क्या है लटका दिया, थैलियां लटका दी चाय की पत्ती की, जैसे खेत में लोग लटकाते हैं ना खेत में। तो आपने उस पान वाले ट्री के ऊपर क्या लिख दिया? पेंट्री। यही हमारी क्या है? पेंट्री। सामान सारा यहीं पड़ा है। पंटर किसको बोलते हैं? पंटर। सिंपल भाषा में कहें तो पंटर वैसे उसको बोलते हैं जो सट्टेबाज नहीं होता, यानी जो किसी गेम पे जैसे क्रिकेट के ऊपर या किसी के ऊपर सट्टा लगा देता है, ये होगा तो फिर ये, नहीं तो आर पार वाली कहानियां होती है ना जिसमें, तो वो क्या होता है? पंटर। पंटर। अब जो सट्टा होता है, फिर सट्टेबाज इंसान हो सकता है कि आपको
सुबह कार में दिखे और शाम को पैदल ही हो जाए, या सुबह पैदल हो और शाम को पता थोड़ी है उसका। तो इमेजिन करो आपने सुबह सुबह किसी से पंचर लगवाया, इसको पंचर कह सकते हैं। आपने सुबह किसी से पंचर लगवाया अपनी मर्सिडीज कार को, आपके पास मर्सिडीज कार है और आपने उसका क्या लगवाया, और रात को आप किसी बहुत महंगे क्लब में या होटल में हो और आप ही के टेबल पे वो पंचर वाला साथ बैठा है, तो आप उससे पूछ रहे हो यार भाई साहब मेरे को लग रहा है अपने सुबह मिले नहीं क्या? हाँ हाँ सुबह पंचर नहीं लगाया था मैंने आपका। तो कहा यार तू यहाँ पे इस होटल में यहाँ 10,000 है, 10,000 में ये टेबल मिलता है। तो कहता बस आज सुबह ही तो मेरी क्या हुई है, सट्टा आया मेरा, तो आज सुबह सुबह मेरे को 2 करोड़ आए हैं, हो गया अपना तो काम बराबर। तो उसका मतलब सुबह जिसने पंचर लगाया था अब रात को 2 करोड़ आ गए हैं, तो फिर वो क्या करता है, सट्टेबाज है, पंचर। तो पंटर से याद रख लेना, जिससे पंचर लगवाया था। जर्नलिज्म बताने की जरूरत है नहीं, में से जो पत्रकार होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट। पत्रकार को क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट, ठीक है ना। रिपोर्टर भी बोलते हैं ना। रिपोर्टर और पत्रकार में फर्क होता है थोड़ा सा, क्या होता है, रिपोर्टर वो होता है जो कहते हैं हाँ 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 मैं हम यहाँ पहुँच गए हैं और हाँ यहाँ ये चल रहा है, हाँ हाँ हो रहा है, हाँ बस हो रहा है, वो क्या होता है, वो तो रिपोर्टर होते हैं। और पत्रकार वो होता है जो जो इन्फॉर्मेशन या जो कुछ खबर हुई है उसको ढंग से लिखते हैं और ढंग से उसको बताते हैं, वो अलग चीज़ है। वो ऐसे वो कमेंट्री वाला काम नहीं होता। तो पत्रकारों को, रिपोर्टरों को ज़्यादा टेंशन होती है, इतने लोगों को घर बैठे नहीं हो रही होती, उनको ज़्यादा टेंशन हो रही होती, ये हो गया वो हो गया, अब देखें। हाँ बस उनकी रिपोर्टिंग वाली सुन लो कहानी, तो लग रहा है बस कल तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, आज ये लास्ट दिन, बस कल खत्म। ऑर्फन सबको मालूम है, हाँ जी। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ। ऑर्फेनेज, ठीक है ना, अनाथालय। तो इसको अगर याद नहीं जिसको पता तो आप ऐसा याद रख सकते हो, और फन। ऑर्फन वो होता है वैसे जिसके माँ बाप ना हों। तो एक बच्चे ने पूछा भी मेरे माँ बाप कैसे निकल गए बता दो। तो उन्होंने बताया भी बहुत पापा को शौक किसका था, गाड़ी तेज चलाने का, वो फन था। तो 150 पे गाड़ी चला रहे थे, वो कहते मेरे को बहुत फन आ रहा है, फिर और फन चाहिए, और फन चाहिए। तो साथ में 2-4 और भी थे, सबका फन इकट्ठा ही हो गया। तो उनको और फन चाहिए था और तेरे को भी क्या बना गए, और फन। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड वैसे बोलते हैं ऐसे इलाके जो किसी कोस्टल एरिया के पास होते हैं, यानी जैसे नदी या समुद्र के पास होते हैं, शहर से दूर होते हैं, ऐसे इलाकों को क्या कहा जाता है। और ये मतलब शहर जैसे नहीं होते, बस गांव कस्बा टाइप के होते हैं, होते इनके पास हैं। तो इसको आप एक बार विंटर कह सकते हो, विंटर लैंड। तो आप सर्दियों में, हर सर्दियां आप कहां बिताते हो, मान लो आपका कोई गांव है, किसके पास है वो, नदी या समुद्र के पास है, आप हर सर्दियों में कहां चले जाते हो, विंटरलैंड। तो विंटरलैंड एक ऐसा एरिया जो शहर से क्या होता है, दूर होता है और इनके पास होता है। कोस्टल, कोस्ट गार्ड सुने, कोस्ट गार्ड भर्ती आती है। कोस्ट का मतलब होता है तट, कोस्ट का मतलब क्या होता है, तट, किनारा। तो कोस्टल क्या होगा, तटीय। कहते हैं ना जो तटीय इलाके हैं, तटीय इलाके खाली करा दिए गए हैं। अगर नदी में बाढ़ आने की संभावना हो तो जो तटीय इलाके हैं वो क्या करा दिए जाते हैं। तो तट किसका होता है, नदी का, समुद्र का, इनके तट होते हैं ना, ठीक है जी। तो उसको कोस्ट कहते हैं। जो अगर नहीं आपको याद तो ऐसा याद रख लो, कोस्टल का मतलब तट के पास। इसको अपने बना रहे कौवा, कौवा बन रहा है, कौवा, कौवे को क्या बना दो, ये रहा। और ये क्या है,
स्टाल। ये क्या है? स्टाल। तो मान लो आप एक बार बॉम्बे घूमने गए, समुद्र के तट पे लोग जाते हैं ना वहां पे, चौपाटी और ये वो, के तट पे है ना, देखो छींके आ गई। तो मान लो आपने वहां पे कौवा बिरयानी खा ली, तो आपको पता नहीं चला क्या होती है, तो आपने सोचा भी नहीं है, सस्ती भी मिल रही थोड़ी सी, तो आपने पूछा भी ये क्या है भाई साहब, तो कहते कौवा बिरयानी है। तो आपने सोचा भी कौवे ज़्यादा खाते होंगे, बाद में पता लगा वो कौवे काट के बनाई होती है। तो कौवे की क्या थी? स्टाल। और आपने कौवा वाली स्टाल पे कौवा बिरयानी खाई, कहाँ पे खाई थी? तट पे खड़े होके, ठीक है, कोस्टल, ठीक है, कौवा स्टाल, ये कहाँ खाया आपने? तट पे खड़े होके। तो बहुत, वैसे तो बहुत सिंपल वर्ड है कॉस्ट। कॉस्ट गार्ड भी होते हैं, कोस्ट गार्ड की भर्ती निकलती है। अब अपना भारत जो है ये पानी से भी तो अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है। तो जब 9/11 वाला अटैक हुआ था, तो वो आया था पाकिस्तानी, जो बंदा मेन था, उसने वो पानी वाले रास्ते से ही तो आगे अटैक किया था, जब ताज होटल और ये वो सब उड़ाए थे। तो कोस्ट गार्ड चाहिए कि नहीं हमें? समझ आ रही है? मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिखित। कभी कभी जैसे अगर ओरिजिनल की पहचान करनी हो कि ये ओरिजिनल है, तो वो हैंड रिटन में होता है ना, उसको ज़्यादा ओरिजिनल माना जाता है। ये हैंड रिटन है, हस्तलिखित है। तो जो हस्तलिखित चीज होती है उसको क्या कहा जाता है? देखो वैसे स्क्रिप्ट पता है आपको? स्क्रिप्ट पता है? स्क्रिप्ट कुछ लिखते हैं ना जब किसी चीज के लिए, कोई फिल्म के लिए, किसी के लिए एक स्क्रिप्ट होती है, कहानी होती है ना। स्क्रिप्ट का मतलब कुछ भी। तो आप जो है इसको आप ऐसा कह दो कि जब भी आप कोई न्यू स्क्रिप्ट लिखते हो, या मम्मी की बात करते हो, जो आपकी जो मम्मी है, माँ, जब भी वो कोई न्यू स्क्रिप्ट लिखती है तो पहले किस पे लिखते हैं? हैंड से। मान लो आपकी मम्मी राइटिंग, कुछ कहानियाँ लिखती है, कुछ लिखती है, तो शुरू में कंप्यूटर पे या उस पर लिखना मुश्किल है ना, क्योंकि कुछ बदलना है तो फिर वो कैसे बदलेंगे, फिर डिलीट करो या ऐसे करो। इससे बढ़िया क्या है, किससे लिखो? तो जब न्यू स्क्रिप्ट लिखती है मम्मी, तो माँ जो न्यू स्क्रिप्ट लिखती है वो पहले किससे लिखती है? हाथ से। ये बिल्कुल सिंपल सा शब्द है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है क्या? लेना पड़ता है। अगर एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी जाना हो तो वो माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन से ही वर्ड बना है इमिग्रेशन, यानी जब एक देश से दूसरे देश जाना हो तो वो क्या हो जाता है? इमिग्रेशन होता है। तो इमिग्रेशन में माइग्रेशन वर्ड आ रहा है। और जो बंदा जाता है, जैसे ई माइग्रेंट, वो माइग्रेंट बन जाता है, ई एमिग्रेंट कहते हैं उसको। जो अपना देश छोड़ के फिर किसी और देश जाता है वो क्या बन जाता है? एमिग्रेंट। शेल्टर, आई होप सबको पता होगा, शेल्टर का मतलब कोई आश्रय, ठीक है ना? आश्रय, शरण के लिए जो चीज बनी होती है उसको क्या कहते हैं? आश्रय। असाइलम भी कहते हैं एक चीज, ये अच्छा वर्ड है। इसको और क्या बोला जाता है? असाइलम। ठीक है, एक तरीके से होम होते हैं, घर जैसा इनको कहते हैं, ठीक है ना? असाइलम कहते हैं। मेंटल होम या मेंटल असाइलम्स भी होते हैं, ठीक है। इसका भी बता ही देता हूं आपको। क्या हम इसको असलम कह सकते हैं? अब एक अमीर आदमी था, लेकिन भूकंप आ गया, जब ऐसी कोई त्रासदी हो जाती है एकदम से, जब लोग बेघर हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट एक बार किस में ठहराती है? शेल्टर होम्स में। एक बार आश्रय ठिकाने बनाए जाते हैं ना, भी चलो ठीक है, लोग जैसे भी एक बार तो उनको रोटी पानी तो मिले, तो उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं या असाइलम्स बनाए जाते हैं। अब वो लड़का था अमीर,
अब एक बार तो हो गया काम, तो उनको कहा भी, किसी ने कहा भी जाओ बेटा भी, असलम को भेजा, असलम जाओ इनको ठहरा दो वहाँ पे। तो उसने कहा भी सर कोई मतलब भैया कोई चीज़ चाहिए हो तो असलम को बता देना। अब वो बोल रहा है कि असलम भैया यहाँ पे एसी वाला टेंट कौन सा है, यहाँ पे एसी वाला टेंट कौन सा है। तो कह रहा बेटा कहाँ है तू देख तो ले। तो असलम कई दिन आपके साथ रहा, उसी ने आपकी हेल्प की, तो वो असलम आपको कहाँ मिला था, शेल्टर में। कहाँ मिला था आपको, शेल्टर में। ठीक है, असलम, असाइलम को असलम से याद रख लेना। अगला देखो, सरमन। सरमन का मतलब उपदेश। इमेजिन करो एक बच्चा कहता सर आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है। उसने क्या बोला, सर मेरा पढ़ने का मन नहीं है। फिर सर लगे उपदेश देने, बेटा पढ़ोगे नहीं तो ऐसे, पढ़ोगे नहीं तो वैसे, पढ़ोगे नहीं। हाँ सर ठीक है मन है, करो आप, करो यार। तो जब भी आप कहते हो सर हमारा मन नहीं है पढ़ने का, तो सर क्या देने लग जाते हैं, टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है जब आप लिखित में कोई चीज दे देते हो भी हाँ मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, ये इतना अच्छा है, मैंने मोटरसाइकिल चलाया खुद, इसकी एवरेज इतनी है, मैं लिख के दे रहा हूं। तो आपने अगर कभी किसी कंपनी को विजिट किया है तो वहां पे ना लोगों की फोटो खींच के रखी होती है और हाथ उनके हस्तलिखित चीजें भी बड़ी बड़ी करके लिखी होती हैं। या आपने देखा होगा आजकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो लिखवा के साइन करा के उसकी भी फोटो लगा देते हैं, जिसमें लिखा होता है इन सर ने मेरी बड़ी मदद की, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये वो। ठीक है जी, नीचे साइन होते हैं। तो ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल्स। क्या बोला जाता है इनको, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, तो आप इसका हम क्या बना सकते हैं भी, आपने भी टेस्ट कर लिया कि जितनी भी मनी आप इस चीज पे लगा रहे हो, या मान लो आपने कोई नील खरीदा, इसको क्या कह रहे हैं अपने, नील को क्या बना दिया, आपने कोई नील खरीदा और वो इतना अच्छा इतना अच्छा, तो कंपनी वाले कह रहे हैं भी लिखित में ही दे दो। तो आप लोगों को कह रहे हो कि मैंने टेस्ट कर लिया, मैंने चेक कर लिया, जितना भी पैसा इस नील पे लग रहा है, क्योंकि वो नील महंगा भी था, पर वो बिल्कुल क्या है, पैसा वसूल है, मैंने तो चेक कर लिया और आप ये चीज लिखित में दे रहे हो। तो टेस्टिमोनियल, टेस्ट मनी नील। ठीक है, चलिए दैट इज ऑल फॉर टुडे।